Urban, let's discuss some questions on general studies. These questions will be related to Raja Ram Mohan Rai, Swami Dayanand Saraswati, Shivaji Maharaj. Let us start. क्वेश्चन नंबर वन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर फाउंडेड बाई दी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी? देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी 1939 ईस्वी में। बंगाल वॉलंटियर कोर्स की भी स्थापना की थी। ये ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना नहीं की थी, ये 1905 के ईस्वी के आसपास थी, जिससे खुदीराम बोस जुड़े हुए थे। तो इसका 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। देखो, 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। ये हुआ क्या था, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के लिए चुनाव हुआ, जिसमें इन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। जिसके बाद गांधी जी ने उसे व्यक्तिगत हार लिया और इसके कारण कांग्रेस में मतभेद बढ़ गए और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। देखो, इन 1938 सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फॉर्म्ड ए नेशनल प्लानिंग कमेटी विच फॉर्मुलेटेड ए पॉलिसी ऑफ ब्रॉड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये ब्रॉड इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरुद्ध थे महात्मा गांधी। हाउएवर this did not harmonize with Gandhian economic thought, which clung to the notion of cottage industries and benefiting from the use of country's own resources. Bose in 1939 defeated Gandhian rival for re-election. However, Bose felt bound to resign because of the lack of Gandhiji's support. He found the forward bloc, hoping to rally the radical elements. अच्छा, सुभाष चंद्र बोस had founded the Bengal Volunteer Corps, of which he was general officer commanding prior to the Calcutta Congress session of 1928. और जो ढाका अनुशीलन समिति थी, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फाउंड नहीं की गई थी। ये ढाका अनुशीलन समिति एक अनुशीलन समिति की ब्रांच थी। ये सिटी ऑफ ढाका में जो नवंबर 1905 में जिसको स्थापित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट है ब्रिटिश सेटअप द वेलवी कमीशन इन 1895। ब्रिटिशर्स ने एक्सपेंडिचर रोकने के लिए ये इसकी स्थापना की थी। देखो, द वेलवी कमीशन वाज ए ग्रुप सेट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट वेस्टफुल स्पेंडिंग इन इंडिया। तो इसका अगर मैं देखूं तो इंक्वायरिंग इनटू द सिविल एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये 1895 में गठित किया गया था। देखो, ब्रिटिश सेट ऑफ द वेलवी कमीशन इन 1895 टू इंक्वायर इनटू द सिविल एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। ये हुआ क्या था कि देखो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी दादा भाई नेहरू जी ने, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव बढ़ने लगा था। इसमें था कि द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सर्टेड कांस्टेंट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस रिजल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1886 and the enactment of Indian Council Act 1892. Further, their efforts also led to the passing of resolution in the House of Commons in 1893 for simultaneous examination of the ICS in London and India and appointment of the Welby Commission on Indian Expenditure in 1895. Welby Commission was appointed by British to inquire into the administration and management of the military and civil expenditure incurred in the appointment of charges between the गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड ऑफ द इंडिया फॉर द प्रपोजल ऑफ द बोथ वाज इन्वेस्टेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व आर इंक्लूडेड अंडर यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को जो वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क है, इसमें गल्फ ऑफ मन्नार शामिल है, सुंदरबंस भी शामिल है, नीलगिरी भी शामिल है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ है जहाँ आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखो, द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव नेटवर्क ऑफ साइट्स एंड ऑफ एक्सीलेंट्स। इट फोस्टर्स द हार्मोनियस इंटीग्रेशन ऑफ पीपल एंड नेचर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी डायलॉग। अभी चलते हैं नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू महाजनपदास एंड संघास कंसिडर फॉलोइंग। while most Mahajanapadas were monarchies ruled by one king and Sanghas were oligarchies ruled collectively by kings। ये करेक्ट है। दूसरा, while महावीरा बिलोंग टू महाजनपद, बुद्धा वाज फ्रॉम संघा। बुद्धा भी संघ से ही थे और महावीरा भी संघ से थे। तो ये दूसरा करेक्ट नहीं है, पहला ही करेक्ट है, मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखें। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन अमंगस्ट अदर थिंग्स 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपदास। ऑल्दो द लिस्ट वेरी, some names such as Vajji, Magad, Kausal, Kuru, Panchal, Gandhar and Avantri occur frequently. Most Vajanapada were ruled by kings, monarchies, but some of them known as Ganaj or Sangh were oligarchies, where power was shared by a number of men, often collectively called Rajas. और both Mahavira and Buddha belong to the Sangh.
बौद्ध महावीर दोनों ही संघ से बिलोंग करते थे, ना कि महाजनपद से। चलते नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टडी रिगार्डिंग द स्पेस रिलेटेड स्टडीज। सोहो, SOHO, सोहो इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इसरो एंड नासा इन द फील्ड ऑफ डुअल फ्रीक्वेंसी। जो सोहो है ये इसकी फुल फॉर्म है सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेस क्राफ्ट है जिसको बिल्ड किया गया है यूरोपियन इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम के द्वारा, और इसे लॉकहीड मार्टिन एटलस IAS लॉन्च व्हीकल से 2 दिसंबर 1995 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था सन की स्टडी करना, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का प्रोजेक्ट है। तो इसमें इसरो नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा है, तो इसका पहला तो करेक्ट नहीं है। दूसरा, निसार मिशन इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा इन द फील्ड ऑफ सोलर स्टडी। ये जो निसार मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी नहीं, इसमें निसार की फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, तो नासा का और इसरो का है, तो इसको दूसरा भी करेक्ट नहीं, मतलब दोनों ही करेक्ट नहीं है, नाइदर 1 नाइदर 2। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जो नासा और इसरो का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू विलोम काव्य। विलोम काव्य का पहला स्टेटमेंट है कि इट इज ए फेमस संस्कृत बुक रिटन बाय कालिदास। कालिदास के द्वारा ये रिटन नहीं है, कालिदास के द्वारा तो मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम ये सब लिखे थे। और ये विलोम काव्य है, इट कंप्राइज वर्सेस इन प्रेज ऑफ लॉर्ड राम व्हेन रेड फ्रॉम वन साइड एंड व्हेन रेड बैकवर्ड्स इट ट्रांसफॉर्म टू द वर्सेस डेडिकेटेड लॉर्ड कृष्ण। ये करेक्ट है, इसका दूसरा करेक्ट है, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो इसके बारे में देखें, श्री राम वेलंकर वाज ए संस्कृत पोइट ऑफ एमिनेंस हु हैड बीन कन्फर्ड द प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर संस्कृत इन 1990 से। ही रोड द बुक विलोम काव्य। जो विलोम काव्य बुक है वो श्री राम वेलंकर के द्वारा लिखी गई है, और इसकी खास बात है कि बुक कंसिडर्ड ए लिटरेरी मास्टरपीस बिकॉज इट कंप्राइज वर्सेज इन प्रेस ऑफ लॉर्ड राम व्हेन रेड फ्रॉम वन साइड एंड व्हेन रेड फ्रॉम बैकवर्ड इट ट्रांसफॉर्म टू वर्सेज डेडिकेटेड लॉर्ड कृष्णा। अगर एक साइड से पढ़ते हैं तो लॉर्ड राम के लिए डेडिकेटेड हैं, अगर दूसरी साइड से पढ़ते हैं तो लॉर्ड कृष्णा के लिए डेडिकेटेड वर्सेस इसमें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वेटलैंड और किस राज्य में, जैसे टेम्पेरा वेटलैंड, तम्पारा वेटलैंड उड़ीसा में सही है। यशवंत सागर ये मध्य प्रदेश करेक्ट है। सुचिद्रम थेरूर ये कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तो तीसरा करेक्ट नहीं है। अच्छा, हाईगम वेटलैंड ये जम्मू कश्मीर में, तो 1 2 4 करेक्ट है, मतलब ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट हैं, इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखो वेटलैंड, तामपारा लेक उड़ीसा में, यशवंत सागर लेक मध्य प्रदेश में, सचिंद्रम थेरूर तमिलनाडु में, और हाईगम वेटलैंड जम्मू कश्मीर में। चलते हैं नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इट इज द नोडल एजेंसी फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, करेक्ट है। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज कंस्टिट्यूटेड 1971 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देखो पहला करेक्ट है, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज द नोडल एजेंसी फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विच कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल was constituted in 1971 by an act of parliament. The constitution of the council has marked the beginning of the new chapter of the concerted and planned endeavor for the rapid development of the region. चलते नेक्स्ट है कि लोकेशन, ये ताइवान की लोकेशन हमारा बनाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू ताइवान, ताइवान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो पहला तो करेक्ट नहीं है। फिलीपीन सी, साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी आर बॉर्डरिंग ताइवान, ये करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, मतलब इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट है दूसरा। ये ताइवान से इधर ताइवान स्ट्रेट हो गई, ये साउथ चाइना सी है, ये फिलीपीन सी है, और इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, कर्क रेखा कट करती है ताइवान को, न कि मकर रेखा, तो इसीलिए इसका ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज ए जॉइंट स्पेशल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और विच कंट्री। ये इंडिया और USA के बीच में होती है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज ए स्पेशल फोर्स जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज इट टेक्स प्लेस अल्टरनेटली इन इंडिया एंड US सिंस 2010। इसका एम है कि टू इनेबल शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इन एरिया सच एज जॉइंट मिशन प्लानिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑपरेशनल टैक्टिक्स। इसका सिग्निफिकेंस है द एक्सरसाइज इज सिग्निफिकेंट step in strengthening the traditional bond of friendship between the special forces of both nations as well as improve bilateral defense cooperation between India and the USA. अभी चलते नेक्स्ट है, द किंगडम एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नोन एज हिंदवी स्वराज। हिंदवी स्वराज की स्थापना ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। 1974 में इनका राज्याभिषेक हुआ था और 1780 में इनकी मृत्यु हो गई थी। शिवाजी महाराज, इनकी माता जी का नाम जीजाबाई था, जिन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी थी, और इनके गुरु थे गुरु रामदास समर्थ।
शिवाजी महाराज हिंदू राष्ट्रनीति के नायक थे। उन्होंने साम्राज्य का नाम हिंदवी स्वराज्य रखा। 6 जून 1674 को उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। तो ये थे शिवाजी महाराज, जिन्होंने शाइस्ता खां, अफजल खां इनका वध किया था। और ये हिंदू स्वराज के संस्थापक थे, मराठा राज्य के संस्थापक भी थे। सो ये था ऑल अबाउट क्वेश्चंस ऑन जनरल स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।